बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज ना रिएक्शंस ऑफ अल्केन उसी की कंटिन्यूटी है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, अल्कीन के रिएक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में, दो लेक्चर्स में हमने एडिशन रिएक्शंस को पढ़ा और अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ पढ़ते हैं। मैं आपको ना 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। एक ऑक्सीजन के साथ, जिसे मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहूंगा, मैं हाइड्रोक्सिडेशन कहूंगा, मैं कंबस्टन और फिर ओजोनोलाइसिस। ये 4 हेडिंग आपके ज़हन में बैठने चाहिए। पहली बात बहुत सिंपल, मैं आगाज करता हूं, ये ना नोट किया करो, जो शुरू में जो मैं बातें करता हूं ना, आगे जाके उन्हीं की बुनियाद पे मैं सारी डिस्कशन करता हूं, ये ज़हन में रखा करे। मैं कहता हूं कि अगर मैं अल्केन लूं, मैं अल्कीन अगर मैं अल्कीन्स लूं, अल्कीन्स, और इनका मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाऊं, ओ मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो अल्कीन का जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है, you have various products। अब आप देखना ना, जब मैं आपको रिएक्शन करवाऊंगा तो पहले मैं कहूंगा कि आपके पास ना एपॉक्साइड बना, फिर मैं कहूंगा आपके पास ग्लाइकोल बना, फिर मैं कहूंगा नहीं आपके पास एल्डिहाइड कीटोन बना, फिर मैं आपसे कहूंगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ये मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है। तो अब आपने ज़हन में रखना है एपॉक्साइड कब बनेगा, ग्लाइकोल कब बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन कब बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कब बनेगा। यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन 2 चीजों पे। किस किस पे बोला कि आप 3 चीजों पे डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिएक्शन कंडीशन, आप टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन मीन टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, आप प्रेशर कितना ले रहे हैं, क्या कोई आप कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरी बात एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। बहुत अहम बात, मैं एक आपको तरतीब बताता हूं, पूरी जिंदगी ये तरतीब याद रखनी है बेटा जी। जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कीन की, मैं ये जनरल ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को मैं कार्बोनिल कंपाउंड कहता हूं। अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तरतीब, जितना ऑक्सीडेशन, अगर सिंपल ऑक्सीडेशन है तो अल्कीन से अल्कोहल बनेगा, मजीद ऑक्सीडेशन करवाएं एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, मजीद ऑक्सीडेशन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अब मजीद ऑक्सीडेशन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या अल्कोहल बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ। तो आपने अल्कीन्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया, वेरियस मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे। वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यानी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इन 3 बातों पर डिपेंड करेगा। ये आज की डिस्कशन का मेरा आगाज था। अब ऑक्सीडेशन में पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसको एक और नाम भी देता हूं, इसे हम एपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ईपी एप ऑक्सीडेशन, एपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। एपॉक्सीडेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। ये ना, ये एक बात जरा समझना बेटा जी, बात को समझना। अगर मैं ये कार्बन लूं, ये कार्बन लूं, और सॉरी कार्बन ये ले लिया, और यहां ऑक्सीजन ले लूं, ये वाला। अब कार्बन के साथ जरा आपको वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी। ये मेरा, ये एक ना साइक्लिक प्रोडक्ट बना, साइक्लिक। इस साइकिल में 3 मेंबर हैं, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। हम इसे एपॉक्साइड कहते हैं, ये एपॉक्साइड होता है। हम इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ऑक्सीरेन। हम इसे साइक्लिक ईथर कहते हैं, ईथर। वैसे तो ईथर होता है ना, वैसे बड़ा ईथर क्या होता है, ROR। ये तो सिंपल ईथर आ गया ना।
ये तो सिंपल ईथर आ गया, ईथर। लेकिन अगर ये ओपन चेन की बजाय साइकिल की फॉर्म में आए तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर। ये प्रोडक्ट मेरे पास बनता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? एपॉक्साइड। और इस प्रोडक्ट के बनने के अमल को क्या कहते हैं? एपॉक्सीडेशन। थोड़ा सा आपकी तरफ मैंने नॉलेज दे दिया। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा जब आप अल्कीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम एपॉक्साइड कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेन कहते हैं, जिसे हम साइक्लिक ईथर कहते हैं। क्योंकि ये एपॉक्साइड बना, लिहाजा इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? एपॉक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। चलें, ये तो मैंने आपको हेडिंग समझाया जो अक्सर मैं आपसे कहता हूं। अब आपने क्या करना है? आपने ना अल्कीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेना है। क्या करना है? आपने मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स एंड ऑक्सीजन ले लिया। अब आपने इसको एक कैटलिस्ट के ऊपर से पास करवाना। कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट हमने यूज करना है वो है सिल्वर ऑक्साइड। इट्स ओके। और टेम्परेचर वी नीड हाई टेम्परेचर अभी बताऊंगा। एंड वी नीड हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा मैं उसका दोबारा नाम लिखता हूं, दैट इज एपॉक्साइड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेन एंड दैट इज साइक्लिक ईथर। मैं बार बार लिखता हूं, क्यों? ताकि आपको याद करवा सकूं चीजें। अच्छा, अब सुने, मैं ये जो ऊपर लिखा ना, अब इसकी तरफ आ जाओ। मैंने ये आपके पास लिया इथीन। चलो मैं आज इसको एथिलीन कहूंगा। इथीन नहीं, मैं एथिलीन कहूंगा। और ऑक्सीजन के साथ आप यहां में हाफ O2 लेंगे, ये जरूरी है। जब मैं O2 लूं तो ऑक्सीजन के 2 एटम, जब मैं O2 का हाफ लूं तो अब ऑक्सीजन का 1 एटम। तो आपने अल्कीन ऑक्सीजन मिक्सचर लिया, मिक्सचर ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर लिया। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ये अक्सर ना MCQ पूछा जाता है कि बताएं इसमें कौन सा ऑक्साइड। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि जब आप इथीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इस कैटलिस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड इस टेम्परेचर पर पास करेंगे तो बेटा जी ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाफ O2 मीन 1 ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगी। और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH2, डबल के बजाय सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेकेज होगी, और यहां पे आपके पास ऑक्सीजन आ गया। ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना। साइकिल जिसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एपॉक्साइड। और इस एपॉक्साइड का नाम क्या है? एथिलीन एपॉक्साइड। नाम 2 कार्बन है तो नाम क्या बनेगा? एथिलीन एपॉक्साइड। इसको ना आगे हम जाके ना RANE ऑक्सीरेन भी कहते हैं। अगर किसी साइकिल में 2 कार्बन सिंगल ऑक्सीजन आ जाए, इधर जो मर्जी बाहर जो मर्जी हो, मैं साइकिल के अंदर, उसे कहते हैं ऑक्सीरेन। और अगर 2 की बजाय 3 कार्बन आ जाए, 3 कार्बन, 1 2 3 और चौथा ऑक्सीजन, तो उसे ऑक्सीटेन कहते हैं। ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ये मुख्तलिफ चीजें कहते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस वन इज द हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रो, ये रिंग में कार्बन के अलावा और कोई एटम आ गया और वो ऑक्सीजन, तो सच ए हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेन एपॉक्साइड। दिस इज साइक्लिक ईथर। तीनों बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए बेटा जी। ऊपर तो मैंने लिया एथिलीन, 2 कार्बन वाला। अब 3 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे? प्रोपाइलीन। ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन क्या? हाफ O2। हाफ क्यों? मुझे 1 ऑक्सीजन चाहिए। O2 में 2 ऑक्सीजन, मुझे सिर्फ 1 ऑक्सीजन चाहिए। और Ag2O 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखनी है कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन आनी चाहिए। अच्छा बेटा जी, अब इसमें भी क्या होगा? ये जो 1 ऑक्सीजन, हाफ O2 मीन 1 ऑक्सीजन, वो यहां पे लगेगा। और डबल बॉन्ड क्या? बाकी मत छेड़ा करो किसी भी चीज को, जितनी चेंज आए सिर्फ उतनी अडॉप्ट किया करो। अब आपके पास ये क्या बना? ये बना जी CH3। इट्स ओके, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। CH और मैं डबल को सिंगल CH2, और वो जो ऑक्सीजन है वो यहां पे आ गया। ये 3 मेंबर रिंग बना। ये भी एपॉक्साइड है, ये भी ऑक्सीडेन है। इसका नाम था इथाइलीन एपॉक्साइड, इथाइलीन और आगे एपॉक्साइड।
अब ये 3 कार्बन वाला क्या कहोगे? प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। क्या बोला? प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। तो दिस इज प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। इट्स ओके। अच्छा, एक और भी बात, इनको हम ना इपॉक्सी अल्केन भी कहते हैं, एक और भी नाम, यानी आप इसको एपॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप इसको एपॉक्सी प्रोपेन, और इसको आप क्या कहोगे? इसे मैं कहूंगा एपॉक्सी इथेन सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये 2 नाम आप इसको, यानी एपॉक्सी अल्केन की बेस पे भी आप इनका नाम दे सकते। बेटा जी, ये मैंने कुछ बातें आपको समराइज करके दी। एक और अहम नुकता, ये जो आपके पास एपॉक्साइड बनते हैं ना, ये इनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। इनसे ना आगे ग्लाइकोल बनता है। ये सेंटेंस वैसे दिन में रखा कि ये जो आपके पास एपॉक्साइड ये बने हैं, दे आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। मैंने क्या बोला कि ये वाले जो है दे आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल क्या होता है ये आगे चल के अभी मैं आपको बताता हूं। एक और बात, सोने के पानी, मैं रोजाना एक आपको बात बताता हूं जो सोने के पानी से लिखने वाली है, सोने के पानी से लिखने वाली। एक और भी काम करो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी ले लो, वही इथीन प्लस एक ना एसिड ले लो, पार एसिड नहीं लेना, पार एसिड। अब ये पार एसिड क्या होता है? मतलब मैं एक लिखता हूं CH3COO, अगर मैं आगे H लगा दूं तो ये तो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये पार एसिड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं एक और O लगा दूं और फिर H लगाऊं, नाउ दिस इज द पार एसिटिक एसिड। क्या कहलाएगा? पार एसिटिक एसिड, या इसे ऑक्सी एसिड भी कहते हैं, पार ऑक्सी एसिड, पार एसिटिक एसिड, पार एसिटिक ऑक्सी एसिड। अच्छा, ये आपके पास बना पार एसिटिक एसिड। तो अब आप ना इससे रिएक्शन करवाएं। जब आपने इथीन का या एथिलीन का पार एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाया, आपके पास यही बना। तो इसका मतलब है आप एपॉक्साइड यानी अपॉक्सीडेशन 2 तरीकों से करवा सकते हैं, 2 तरह से। नंबर 1, आप एयर के साथ, हवा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं इन कंडीशन के तहत, या आप पार एसिटिक एसिड या पार बेंजोइक एसिड, क्या लफ्ज बोला है? पार एसिटिक एसिड या पार बेंजोइक एसिड। ये मैंने पार एसिटिक एसिड, पहले मैंने एसिटिक एसिड लिखा था जिसमें 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन जब मैंने पार एसिटिक एसिड लिखना है तो मुझे 3 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। अब इसमें से देखो ना, एक ऑक्सीजन जाके यहां पे लग जाएगा, और जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आपके पास ये एथिलीन परऑक्साइड एपॉक्साइड बनेगा और साथ ही एसिटिक एसिड बन जाएगा। सिर्फ इसने पार एसिटिक एसिड ने क्या किया, इसने हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जिसने दोनों कार्बन के दरमियान अटैच होना होता है और हमें एपॉक्साइड देना होता है। तो ये दोनों तरह के रिएक्शन आपको मुबारक, आप इसको याद करें। स्टूडेंट, पहले मेरी बात यहां पे खत्म हो गई। अब सावधान के बहुत ज्यादा चीजों को मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, तो कोशिश किया करो सारी चीजें अब्सॉर्ब करते जाओ, अब्सॉर्ब करो। हाइड्रोक्सिलेशन, अगर आप मानी देखो ना तो एशन मीन प्रोसेस, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हाइड्रोक्सल OH ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिलेशन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। तो ये मेरे पास दो मैं यही मान इसको लूंगा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो एडिशन ऑफ OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। अब एक बात सुनना, बड़ी काम की बात, पहले मैंने सिर्फ आपको आपकी बुक के मुताबिक इतना समझा देना है, लेकिन नहीं, मैं इतना नहीं समझाऊंगा, मैं और भी बातें करूं। मसलन मैं आपको पहले हाइड्रोक्सिलेशन समझाऊंगा नंबर 1 पे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, मैं कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 दूंगा। ये जो KMnO4 है ना, वो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है।
पहला मैं ये काम करूंगा और ये सारी कहानी याद रख सुन। दूसरा मैं फिर क्या काम करूंगा, अब मैं कोल्ड नहीं, मैं हॉट और डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड KMnO4 लूंगा और उसका रिएक्शन आप लोग, ये भी ये कोल्ड डाइल्यूट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों सिर्फ फर्क क्या है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है लेकिन माइल्ड, वीक माइल्ड कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, दरमियान वाला, मॉडरेट, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनना, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, जब हम अल्कीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये और ये, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अल्कीन से पहले अल्कोहल बनता है। अगर आप इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपके पास सिर्फ अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो अल्कोहल से फर्दर अल्डिहाइड कीटोन बनेंगे और फिर मजीद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बात को ध्यान में रखना, अगर आप इससे रिएक्शन करवाओगे सिर्फ आपके पास एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। ये माइल्ड है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर आप हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन अल्डिहाइड कीटोन बनाएगा। और अगर मजीद उसको रिएक्शन होने दोगे, हम कहते हैं मजीद फ्लक्स होने दो, टाइम और दो, तो वो फिर अल्डिहाइड कीटोन मजीद ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो इससे और प्रोडक्ट बनता है, इससे और प्रोडक्ट बनता है। सुनना, पहले मैं इसकी बात करूंगा, इसकी नंबर 1 वाले की। मैं इसको नाम, सारी डिस्कशन को, इसके साथ रिएक्शन को, सारी डिस्कशन को मैं कहता हूं बायर्स टेस्ट। बायर्स, ये लफ्ज मेरे बहुत प्यारे बच्चे इस लफ्ज को संभाल के रखें। दिस इज द बायर्स टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज बायर्स रिएजेंट। ये बायर्स रिएजेंट क्या? सुनना मैं क्या कहता हूं, 3 बातें कहूंगा। बायर्स रिएजेंट इज तीनों बातें सोने के पानी से लिखनी है। बायर्स रिएजेंट इज कोल्ड, यस, कोल्ड। आगे आप कहेंगे सर, आप कहेंगे डाइल्यूट, यस, कोल्ड डाइल्यूट। कितना डाइल्यूट? 1%। 99% पानी, 1% KMnO4, 1%। कोल्ड डाइल्यूट, कितना पानी डाला? 99%, 1% KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन, KMnO4 सोल्यूशन। अच्छा, इसको ना, अब एक तो ये बात है, मैंने 3 बातें। दूसरी बात, इट इज माइल्ड मीन मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स ओके। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, इट इज पिंक इन कलर, ये पिंक सॉल्यूशन है। मैं इसको कहता हूं दिस इज पिंकी, ये पिंकी है, पिंक इन सॉल्यूशन। बाद बुक्स में लिखा होता है पर्पल, लेकिन पर्पल डाइल्यूट नहीं होता, पर्पल कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड होता है। अगर उस पर्पल के अंदर पानी डालते जाओ, वो डाइल्यूट होता जाएगा और उसका कलर पर्पल से पिंक होता जाएगा। तो ये वाला जो है ना, हॉट कंसंट्रेटेड, इट इज पर्पल इन कलर, दिस वन इज पिंक इन कलर। ये 3 बातें आ गई। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन वेरी सिंपल। आप कोई भी अल्कीन ले लो, मैं रिएक्शन कोई भी अल्कीन ले लो, लेकिन मेरी बात को याद रखना, आपने लोअर अल्कीन लेना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, सिर्फ यहां तक। और भी ले सकते हो लेकिन यहीं पे ठीक है। और इसका आपने बायर्स, BAEYER, बायर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना। ये यानी आपने अल्कीन्स लेना, गैस है, अगर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन की बात, ये गैसेस हैं, इनका इस बायर्स रिएजेंट का ये सोल्यूशन है, उसके साथ रिएक्शन करवाएं। यानी आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उस टेस्ट ट्यूब में आप बायर्स रिएजेंट ले लें जो कि पिंक कलर का, ये ले लिया, और अब इसमें से आप गैस पास करवाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए तो समझ लो ये जो गैस आपने ली है, दैट इज अनसैचुरेटेड गैस, दैट मे कंटेन्स अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड है। अगर इसके साथ एक और भी काम आप यूं ना ले,
आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें इथीन गैस, प्रोपीन गैस, ब्यूटीन गैस, कोई भी अल्कीन ले लो, आप उसमें वो अल्कीन ले लो। अब उसके अंदर आप अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इसको ऐड करें। जब ऐड करेंगे, अगर इसका कलर डिस्चार्ज होता जाएगा, अगर वो पिंक कलर खत्म होता जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आप गैस यूज कर रहे हैं, जो आप चीज उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड। तो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मैं ये बात यहां पर लिख लूं, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहचान वाला। तो टेस्ट फॉर unsaturation, and here we have carbon double bond carbon. It is also used for carbon triple bond carbon. It should be kept in mind. ये ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन वाले भी इसके साथ एक्शन देंगे। नेक्स्ट बढ़े, आपको ना ये इक्वेशन आनी चाहिए। ये मैंने इथीन लिया, KMnO4H2, ये जो KMnO4H2 इतना लिखता हूं ना बेटा जी, ये जो मैं इतना लिखता हूं ना, ये वाला, इसको मैं कहता हूं बायर्स रिएजेंट, बायर्स BAEYER, बायर्स। अब आप देख लो, मैंने एक ही बात को यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, यहां भी, बार बार लिख लो, सिर्फ आपको याद करना। अब तो आपके पास क्या बनेगा ये CH2, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड था, अब एडिशन हो गई, अब ये सिंगल रह जाएगा। एडिशन किसकी होती है? इधर OH, इधर OH। मैंने कहा एडिशन ऑफ OH। अब इसका मतलब है डबल बॉन्ड के मुकाम पर एक OH इधर ऐड हो गया, OH, एक OH इधर ऐड हो गया, OH, एडिशन ऑफ OH हो गई। अब प्लस ये जो K है, ये OH के साथ मिलकर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और MnO2 बनेगा, ये MnO2। आपको इसको बैलेंस भी करना होता है, बैलेंस है 324, ये खुद ही देख लेना, और 322। मैंने तो इस तरह, आप नोट कर लो कि मैंने किस तरह इसको याद रखा हुआ है। बहरहाल आप खुद करना, मेरे से नहीं, देख लेना, दोनों साइड पे तमाम एटम्स बराबर हो, वो जमा नफी कर लेना। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट बना मेन, इसका खूबसूरत, इसके पास OH है। हम कहते हैं जिसके पास OH होगा वो अल्कोहल है। तो क्या ये अल्कोहल है? यस, ये अल्कोहल है। ऐसा अल्कोहल जिसके पास 2 OH हो, उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोला? डायड। ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले चैप्टर में ये बात मैं करूंगा। OH की वजह से दिस वन इज द अल्कोहल, बट इट हैज 2 OH ग्रुप, सो दिस इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और एक और लफ्ज, ऐसा डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH एडजेसेंट कार्बन पर हो, ये कार्बन OH, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर, ऐसे अल्कोहल को कहते हैं ग्लाइकोल। क्या बोला? ग्लाइकोल। तो दिस इज द ग्लाइकोल, और इस ग्लाइकोल का नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। तो आपके पास प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये आपके पास बना एथिलीन ग्लाइकोल। ये बेटा जी, दोबारा मेरी बातों को सुनना, मैंने क्या कहा? वो कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप होता है उसे कहते हैं अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH हो उसे कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। पहले अल्कोहल दो जिसमें OH हो, और ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH हो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH एडजेसेंट कार्बन पर होंगे उसे कहते हैं ग्लाइकोल। तो ये ग्लाइकोल है, और इसका नाम क्या बना? क्योंकि 2 कार्बन वाला है तो एथिलीन ग्लाइकोल। और अगर यहां 3 कार्बन होते प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, 4 कार्बन होते ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल। तो ये 2 कार्बन वाला एथिलीन ग्लाइकोल। ये जितनी भी मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, इसमें आपने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को लिया। अब मैं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 की बात करता हूं। अब उसको जरा देखें। स्टूडेंट, जब मैं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 की बात करता हूं ना, तो जब आप अल्कीन का हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, इन सब की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड C, ये अल्कीन का, ये डबल बॉन्ड मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं ऑक्सीडेटिव
क्लीवेज, क्लीवेज मीन स्प्लिटिंग, टूट जाना, टूट जाना। तो ये यहां से टूटेगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, ओ एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। जब जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका मतलब है जब आप हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 इसका अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जिसे मैंने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहा, ऑफ डबल बॉन्ड, और जिसके नतीजे में आपके पास ये बनेंगे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ये क्या चीज है? इन्हें हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा जी दूसरे अल्फाज में मैं इन्हें कहता हूं अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो इसका मतलब है कि इससे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। यहां एक बड़ा फायदा है, अब कौन सा अल्डिहाइड कौन सा कीटोन बना, उससे हमें एक चीज का पता चलता है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, कि डबल बॉन्ड किस जगह पे है। क्या कार्बन 1 और 2 के दरमियान है? अगर कार्बन 1 और 2 के दरमियान, कार्बन 1 और 2 के दरमियान है, तो साफ जाहिर है कि ये कार्बन 1 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और इधर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसी के लिहाज से आपके पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो बना, उसकी नेचर से हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि अल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। और अगली बात, अगर आप इसको मजीद 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 रिएक्शन होने दे तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये मजीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको 2 बातें समझाई। अभी तक क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाएं, ये मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, अल्कीन्स, KENES, अगर आप अल्कीन्स का रिएक्शन करवाएं, अल्कीन्स का किसके साथ? अगर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाएं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर आप अल्कीन का रिएक्शन करवाएं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ। अब दोनों सूरतों में आपने बातें क्या याद रखनी है? ये जो पहली वाली बात है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, इसकी मदद से इसके दौरान 2 काम होते हैं, एक ऑक्सीडेशन भी होती है और एडिशन भी होती है। ये दोनों काम होते हैं। और इसका फायदा क्या है? इट इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है? अगर आप अल्कीन का हॉट कंसंट्रेटेड से, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किसकी? ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड C। अच्छा, इसका फायदा क्या है? टू लुकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, के अल्कीन में डबल बॉन्ड किस जगह पर है। दोनों का बिल्कुल मकसद और है, वे ऑफ रिएक्शन और वे ऑफ एक्शन और। स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया? यहां पे हाइड्रोक्सीडेशन, सारी बातें बड़े नफीस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करता हूं एक बात 2 3 दफा आप तक पहुंचो। वी हैव द कंबस्टन, वेरी सिंपल, मेरी जान छुड़ाएं, तेजी से हम बोलते हैं। ये आपके पास ईथीन है। ईथीन, जब ईथीन को मैं हवा में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं, साफ जरा आपके पास ये बनेगा 2CO2, 2 है 2CO2 प्लस 2H2O और हीट खारिज होगी प्लस हीट। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो अल्कीन ईथीन, ईथीन, ये जो ईथीन मिक्सचर होता है ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव, और ये बड़ा ना ल्यूमिनस शोला बनता है। बहरहाल ये एक सिंपल सी बात है, इसको छोड़े। ओजोनोलाइसिस असल काम पे है, ओजोनोलाइसिस। पहले ना मैं लफ्ज ओजोन आपको समझाना चाहता हूं। ओजोन क्या है बेटा जी? ओजोन आप जानते हैं, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओजोन O3, हम कहते हैं दिस इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
इट्स ओके। मैं आपको ओजोन का बताऊं मॉलिक्यूल को होता है। बाद लोग कहते हैं जी ओजोन का मॉलिक्यूल इस तरह है, ओ ये, वो कहते हैं इस तरह। मैं तो इसको नहीं मानता। हम तो कहते हैं ओजोन का मॉलिक्यूल इस तरह होता है, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब चूंकि इसने 1 2 3 तो इसके पास पॉजिटिव, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बॉन्ड पोलर ये नॉन पोलर। और अगर आप इसको रेजोनेट करवाएं, क्या बोला, रेजोनेट रेजोनेट रेजोनेट, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले आए तो अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन गया, ओ, ये ओ, अब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये इस पे पॉजिटिव क्योंकि इसने, और इसके पास इस पे नेगेटिव, सॉरी अब डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी, इधर लाना है, वो डबल बॉन्ड, अब इस पे नेगेटिव आ गया। ये आपके पास, ये मैंने आपके सामने ओजोन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे। रेजोनेंस, ओजोन जो है ना, ओजोन ये ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है। वो कैसे, अगर आप ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करें ना, ओजोन में, तो अगर आप ऑक्सीजन में 142 किलो जॉल एनर्जी देंगे तो फिर ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन में इतनी एनर्जी दें तो फिर ये बनेगा। इसका मतलब है ओजोन में ऑक्सीजन से इतनी ज्यादा एनर्जी है, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये बना, तो ओजोन का मॉलिक्यूल ओवरऑल तो नॉन पोलर है, लेकिन ये बॉन्ड पोलर है, ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बहरहाल ये मैंने कुछ बातें आपको ओजोन के बारे में समझाई, क्योंकि यहां पे लफ्ज ओजोनोलाइसिस है। ओजोन लाइसिस मीन स्प्लिट, ओजोन का स्प्लिट होना। सुनना, मैं कुछ बातें आपसे करता हूं बेटा जी। मेरे पास है ये इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट्स ओके। इथीन कह लो, एथिलीन कह लो, ये गैस होती है, इसका ओजोन से रिएक्शन करवाएं, ये भी गैस है। और आपने ना ये रिएक्शन, बड़ी यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशंस अप्लाई करना बड़ी जरूरत। या तो ईथर ले लो और -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लो, ईथर है -80, ईथर नॉन पोलर है। या दूसरा काम करो, आप CH2Cl2 ले लो, ये लोगे तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब बहुत लो आम टेम्परेचर पे तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा ना, आम टेम्परेचर पे तो ओजोन बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसका मतलब है आपको बहुत लो टेम्परेचर है, या ये कंडीशन दे दो, या मैंने कहा ईथर लेना तो -80, बात तो एक ही है। अब ये रिएक्शन हुआ, ये ओजोन यहां पे ऐड होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम जरा देखना, वो है कार्बन CH2, इसको तो ऐसे लिखो ना, और सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, कार्बन CH2 डबल क्या हो गया, सिंगल, यहां एक ओ, इट्स ओके, यहां एक ओ, इट्स ओके, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक यहां पे आ गया। इसका मतलब है ये जो, चले आप इसको ही ओजोन मानो, ये वाला ओजोन, इसको यहां से काट के, यानी ये बॉन्ड तोड़ के इसको यहीं से पकड़ के ऊपर फिट कर दो। अब इस कार्बन के बॉन्ड गिन लो, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4, इस कार्बन के 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ 4, इस ऑक्सीजन के 2, इस ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनाना, इसका नाम है मोलोजोनाइड। अच्छा, इसको मोलोजोनाइड क्यों कहते हैं, ये थोड़ी सी देर के बाद। यही मोलोजोनाइड ले, मैं दोबारा लिखूंगा, अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। मोलोजोनाइड क्या है, CH2 और यहां O और फिर O, ये आ गया, वही मैंने लिखा, कोई बात नहीं की, मोलोजोनाइड। इसके नाम के भी हम रीजन ढूंढते हैं बेटा जी। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल, और इसी वजह से हमने टेम्परेचर, ये खुद अपने आप को रीअरेंज करता है। ये लफ्ज आपने लिखना है, रीअरेंजमेंट। इसकी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट में ये होगा कि भला क्या, रीअरेंजमेंट में ये होगा, सुनना कि आपके पास ना CH2, इट्स ओके, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अगर ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक ऑक्सीजन और CH2 दूसरा ऑक्सीजन, ये मिल गए, और वो ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, यानी ये वाला ऑक्सीजन यहां से, और ये खत्म हो जाएगा। अब हम जब भी पेपर चेक करते हैं, हम देखते हैं क्या बच्चे ने कार्बन बॉन्ड तो नहीं बनाया। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात,
ये जितना आपने काम किया ना, पहले मरहले में ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां से ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड, और ये ओजोन ऐड होगी। अब दूसरे मरहले में जब इसकी मोनोजोनाइड की रीअरेंजमेंट होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड भी टूट गया। तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड भी टूटता है, सिग्मा बॉन्ड भी टूटता है, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं ओजोन एडिशन के दौरान। ये जो प्रोडक्ट बनाना, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज द ओजोनाइड। पहले क्या बना? मोनोजोनाइड, फिर क्या बना? ओजोनाइड। एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी वांट टू हैव द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। मैं ओजोनाइड ही बनाना चाहता हूं, मैं इसको ही बनाना चाहता हूं। इसका मतलब है ये फिर बीच वाला ये दरमियान में बन गया, इसका नाम क्या है? मोलोजोनाइड। असल लफ्ज है ओजोनाइड। ओजोनाइड जो ओजोन से बना, जो ओजोन से स्पीशी फॉर्म फ्रॉम ओजोन, ओजोनाइड। तो ये मोलोजोनाइड क्या है? ये इसमें देखो ना, ये आ गया आपके पास ओजोनाइड। तो फिर ये मोलो लफ्ज क्या है? एक्चुअली मोलो का मतलब है फ्रॉम 1 मोल ऑफ ओजोन। ये ओजोन के 1 मोल से, फ्रॉम 1 मोल ऑफ ओजोन। तो 1 मोल ओजोन से बनता है, लिहाजा नाम क्या बना? मोलोजोनाइड। ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट लिख के दी है ना मेरे बच्चे, ये आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए। आगे बढ़ो। नंबर टू दूसरा काम क्या है? अब मैंने इसकी रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। अब सुनना, रिडक्शन के लिए वैसे बुक्स वाले जो है ना, हमें तो बहरहाल मैं बुक को फॉलो करता हूं, मैं बीच में अपनी बात नहीं करता। बेटा जी CH2 और CH2, इट्स ओके। और आई एम सॉरी, मैंने लिख दिया गलती से CH2, ये CH2 इधर O ये लगा दिया, और ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ये वाला प्लस। अच्छा जी, प्लस आपके पास आ गया बेटा जी, प्लस H2O2, H2O, ये वाला प्लस H2 वाटर के साथ। बड़ा काम क्या करना है, ये वाटर आएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O2, इट्स ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये तो यहां से निकल गया। अब बेटा जी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब C डबल बॉन्ड हो, ये बनेगा C डबल बॉन्ड हो, इट्स ओके, ये C डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये ना 2 हाइड्रोजन, और बिल्कुल इस तरह प्लस C डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन और एक, वो ये क्या है? दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो कह रहे सर 2 दफा फिर क्यों लिखा है? आप एक दफा ही ना इसके साथ ही 2 लिख दो। तो ये आपके पास क्या बना? ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। व्हाट अबाउट द H2O2, इसका क्या बना? असल में जिंक आता है, जिंक वो H2O2 के साथ मिलता है, और इसके पास जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया है ना, वो ये ले लेता है, तो वो बन जाता है जिंक ऑक्साइड, ZnO, और साथ H2O ये बनता है। ये सारे का सारा एक रिएक्शन हो गया। अब मैं जो बीच में थोड़ा सा ताअम्मुल कर रहा था, बात को रोक के करने की, असल में ना हम भला क्या करते हैं, हम ये ओजोनाइड लिख कर ना, हम एरो के ऊपर H2O और जिंक ये दोनों लिख देते हैं। एक्चुअली ये जो रिडक्शन हो रही होती है ना, ओजोनाइड की रिडक्शन होते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकल जाना। ये ऑक्सीजन निकल गया, इस ऑक्सीजन को एक्चुअली किसने निकाला? जिंक ने। आप कहेंगे सर कैसे पता चला जिंक ने निकाला? ये देखो जिंक ऑक्साइड नहीं बना, ये ऑक्सीजन कहां से आया? ये ऑक्सीजन वही था ना जो ये मौजूद था। तो ओजोनाइड से ऑक्सीजन किसने निकाला? जिंक ने। जो ऑक्सीजन निकालता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जिंक किसके तौर पर काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट पे। रिडक्शन किसकी करवाई? उसने ओजोनाइड की। और जब ओजोनाइड की रिडक्शन होती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं इस सेंस में ये गुफ्तगू कर रहा था। ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए। अभी बात खत्म नहीं हुई, मैं कुछ शॉर्टकट आपके साथ शेयर, कुछ बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा उसको देखो।
जी स्टूडेंट, जितनी मैंने गुफ्तगू की मैं अब इसको समराइज करना चाहता हूं, यानी मैंने आपसे ओजोनोलाइसिस में क्या कहा और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लाना चाहते। सुनो, आप ना कोई भी अल्कीन ले लें, कोई भी अल्कीन, मसलन मैं लेता हूं जी यहां पे हाइड्रोजन, मैं प्रोपीन लेता हूं, प्रोपीन। जब मैं प्रोपीन लूंगा ना स्टूडेंट, तो यहां पे मैं CH3 देता हूं, CH3, और इधर H, इधर H और इधर H, दिस इज प्रोपीन। जितनी मैंने अभी गुफ्तगू की है, आपने अल्कीन दिया, अब प्रोपीन दिया, ओजोन O3, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया, ये आपके पास इनर्ट सॉल्वेंट है, ये टेम्परेचर, पहला तो ये स्टेप होया, आपके पास ये सारा बन गया ओजोनॉइड तक। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि आपने जिंक और वाटर के साथ इसकी रिडक्शन करवाई और आपके पास ये बना। अब क्या बना, ये पहला स्टेप ओजोनॉइड बना, फिर ओजोनॉइड के आपने जिंक वाटर के साथ रिडक्शन करवाई, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। कौन सा बनेगा? बहुत आसान। आपने काम सिर्फ ये करना है, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दिया, अब इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, और आपके पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा, बाकी चीजों को नहीं छेड़ना, C डबल बॉन्ड हो, ये इधर भी डबल बॉन्ड हो और इसको ना छेड़ो, CH3 वही, ये H वही, और दूसरी तरफ प्लस ये C डबल बॉन्ड हो, इट्स ओके। ये हमने लगाया अपनी तरफ से, ये, और इधर भी H और इधर भी H। अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना कि सारी ऑक्सीजन कहां से आया, तो मैंने ये सारी डिटेल आपको दे दी। अच्छा बेटा जी, ये कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड। ये इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज एसेटल्डिहाइड। और ये क्या कराएगा? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक मेरी बात को सुनना। अगर मेरे पास एक अल्कीन है, मुझे नहीं पता कौन सा अल्कीन है, मुझे नहीं पता, अगर उस अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाऊं और मेरे पास एसेटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बने, ये दो बने, तो मैं कहूंगा वो जो अल्कीन था दैट इज प्रोपीन। इसका मतलब है ये जो आपके पास प्रोडक्ट बने हैं ना, इस प्रोडक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास अल्कीन कौन सा था। और ये भी, इसमें कार्बन भी देख लो, 1 2 और 3 कार्बन वाला अल्कीन, और 3 कार्बन वाला अल्कीन कौन सा है? प्रोपीन। यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास अल्कीन कौन सा था। अब एक और बात मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पे CH2 लो और यहां भी CH2 लो, तो आप 1 2 3 4 कार्बन वाला और कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास आ गया 2 ब्यूटीन। क्या बना? 2 ब्यूटीन। सेम वही नंबर 1 पे आप इसका ओजोन से रिएक्शन करवाएं, CH2Cl -, पहला स्टेप आपके पास ओजोनाइड बनेगा, उसकी फिर ये दूसरे स्टेप में रिडक्शन, यानी ये दोनों यहां पे लगाए। अब करना क्या? अब आपको पता हो जाना चाहिए, आपने यहां से बॉन्ड को तोड़ना है। ये तोड़ने के बाद इधर भी ऑक्सीजन लगा देना है, इधर भी ऑक्सीजन लगा देना। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, ये कार्बन, इट्स ओके, और इसके साथ आगे डबल बॉन्ड O, ये आपने ऐड करना है, और ये आपके पास क्या आ गया? CH3 और ये H आ गया, यानी यही वाला एसेटल्डिहाइड आपके पास बना। प्लस दूसरा अगर आप देखोगे C डबल बॉन्ड हो, वो भी C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, यानी आपके पास क्या बना? 2 एसेटल्डिहाइड के बना, एसेटल्डिहाइड। यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेटल्डिहाइड। इसका मतलब है अगर कोई अल्कीन दिया, उसके ओजोनोलाइसिस से आपके पास 2 एसेटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने, इसका मतलब वो जो अल्कीन है दैट इज 2 ब्यूटीन। आप कहेंगे सर 1 ब्यूटीन क्यों? अब देखो, मैं ना 1 ब्यूटीन की बात करता हूं। 1 ब्यूटीन में आपके पास ये हाइड्रोजन और ये CH2CH3। बेटा जी, ये जो मैंने लिखा है दिस इज द 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है। कार्बन नंबर 1 पर ये डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटीन है। अब वही सेम सेट ऑफ कंडीशन यहां लगाओ, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक तरफ ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट पहला कार्बन, इट्स ओके, डबल बॉन्ड हो, अपनी तरफ से हमने यहां ऐड करना है,
इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इधर आपके पास भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। एक तो ये बना। व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। मैं इसको ना मेथानल भी कहता हूं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है, मेथानल। अब दूसरी तरफ सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इट्स ओके। और इधर ऊपर इसको मैं शॉर्ट करके C2H5 लिखता हूं, ये जो CH3 CH2 शॉर्ट करके C2H5, और ये आ गया। अब ये आपके पास क्या है, इसे हम कहते हैं प्रोपायोनेल्डिहाइड। अब सुनना, ये था 1 ब्यूटीन। अब दोनों में फर्क देखना। 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड। हमें नहीं पता अल्कीन कौन सा है, हमें नहीं पता कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 2 पर। आपने इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, प्रोडक्ट जो अल्डिहाइड कीटोन बना है, उससे हम ये बता करते हैं कि आपके पास कौन सा अल्कीन था, कौन सा अल्कीन था। अगर आपके पास दोनों एसिटल्डिहाइड बने तो समझ लो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड बने तो समझ लो आपके कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड। यानी ओजोनोलाइसिस से आप पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन उसको मालूम करते हैं। टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अल्कीन, ये दोनों बातें एक ही चीज है, वो हम ओजोनोलाइसिस से करवाते हैं। जितनी मैंने गुफ्तगू की, भला मैंने आपको क्या समझाया, जरा नोट कर। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया आपको कि ये आपके पास अल्कीन है ना, बड़े डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। ओजोनोलाइसिस में ये डबल बॉन्ड यहां से तोड़ दो, तोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, यहां से तोड़ दिया। अब इधर भी ऑक्सीजन लगा दो और इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास ये 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, अल्डिहाइड कीटोन, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। इनकी नेचर से अल्कीन का पता चलता है। दिस वन इज द ओजोनोलाइसिस। वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज द पॉलीमराइजेशन। Polymerization, the formation of polymer, polymerization के मानी formation of polymer। तो पॉलीमर का बनना कहलाएगा पॉलीमराइजेशन। सुनना, पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस। जब भी एशन आता है ना एंड पे, एशन, उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस। मैं बार बार क्या कहता हूं, जब भी किसी टर्म के एंड पे, ये टर्म है, इसके एंड पे एशन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है प्रोसेस। तो इट इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज। मोनोमर मिले एक बड़ा मॉलिक्यूल, मोनोमर छोटे छोटे मोनोमर मिले एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। एंड द प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मसलन आपके पास एक मशहूर जमाना अल्कीन है, जिस पे आज पूरा लेक्चर हमारा हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा जी, इसको हम इथीन भी कहते हैं, 100 दफा लिखा। इसको हम एथिलीन भी कहते हैं, कई दफा आपको बताया ये बातें। कितने आपने लेने, n नंबर, बहुत सारे, 1000, 2000, 4000, 5000, जितने लेने उतनी यहां पे तादाद लिख देना। अब ना यहां पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपने यहां पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, और ट्रेसिस बहुत थोड़ी मुकदार में, बाद बुक्स कहती 0.1%, आपने यहां पे ऑक्सीजन लेनी है। ये बहुत कम मिकदार। अच्छा, बहरहाल दीज आर द कंडीशन। अब क्या होगा, इसमें ये छोटे छोटे एथिलीन इथीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और आपके पास ये बनेगा CH2 डबल को सिंगल करो, इधर एक्सटेंड करो, इधर एक्सटेंड, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CH2 बॉन्ड से पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक बॉन्ड खत्म करो, इधर भी लगा दो, इधर भी, और इसको टेकन एन कर दो। ये क्या था, ये इथीन था। ये जो बना ये क्या है, पॉलीथीन, इट्स ओके, इथीन पॉलीथीन, या ये एथिलीन है, ये क्या एथिलीन, और इससे क्या बना, पॉली एथिलीन। दोनों में से जो मर्जी नाम, बड़ा मशहूर जमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉलीमर है। ये पॉलीथीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। ये आपके सराउंडिंग में जितने भी प्लास्टिक की चीजें ना, वो सारी की सारी इससे बनती, बहुत कमाल का। ये हमारी एवरीडे लाइफ में इससे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बन रही होती।
अच्छा, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं आई वांट टू गेट गुड क्वालिटी पॉलीथीन, मैं चाहता हूं शानदार किस्म का पॉलीथीन मुझे मिले, तो आप एक काम तो करो, फिर आप ये करो कि जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो ना, बना रहे हो, तो आप एक मखसूस कैटलिस्ट इस्तेमाल करो। उस कैटलिस्ट का नाम क्या है? उसे मैं कहता हूं ज़ीगलर नाटा, NATTA, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या कहा? ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या है? ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली दो कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन है। वो कौन कौन से? नाम उनके आज आपको मैंने उनके नाम याद करवाने, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप मुझे उनके नाम बता। अच्छा, एक तो आपके पास आता है AL, ये तो आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम होता है, और ये C2H5 क्या होता है? ये इथाइल होता है, और मैं 3 यहां पे लिख देता हूं। तो ये क्या बना? एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। अच्छा, एक और भी है, ये हो गया TI, दिस इज द टाइटेनियम, और Cl4 टेट्राक्लोराइड। तो नाम क्या बना? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। और इनको अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपके पास जो पॉलीथीन बनेगा दैट इज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, बेहतरीन किस्म का, और उससे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे शानदार बनेगा। स्टूडेंट, दिस वन इज द पॉलीमराइजेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने 2 चीजों को कवर करने की कोशिश की, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, और फिर लास्ट में मैंने पॉलीमराइजेशन। बेटा जी, इससे रेलेवेंट अगर कोई चीजें हों मजीद फर्दर, तो वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह की जात आपसे खुश हो, अल्लाह की तरह जात आपसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।